आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम 12 अगस्त 2025 सिर्फ 3 में पूछे गए जीके जीएस के सवाल और उनके जवाब। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, संघ लोक सेवा के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो संघ लोक सेवा के वर्तमान अध्यक्ष है डॉक्टर अजय कुमार। सेकंड क्वेश्चन है, लापता लेडीज फिल्म को 2025 के आईफा अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार मिला, इस फिल्म के निर्देशक कौन है? तो इस फिल्म के निर्देशक है किरण राव। थर्ड क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो ये जो 11वीं अनुसूची है ये ग्राम पंचायत की शक्ति, अधिकार और जिम्मेदारियों से संबंधित है। फोर्थ क्वेश्चन है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। फिफ्थ क्वेश्चन है, मार्च 2025 को डीआरडीओ ने किस मिसाइल का सफलतापूर्वक उड़ान परीक्षण किया है? तो ये है आपका VLSR-SAM। छठा क्वेश्चन है, मार्च 2025 को कौन अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली महिला और अफ्रीकी अध्यक्ष चुनी गई? तो ये है आपकी क्रिस्टी कॉवेंट्री। सातवां क्वेश्चन है, लाल किले के निर्माण के समय मुगल शासक कौन था? तो लाल किले के निर्माण के समय मुगल शासक था शाहजहां। आठवां क्वेश्चन है, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया OCI का अर्थ क्या है? तो ये आपका भारत सरकार के द्वारा विदेशी नागरिकों को दिया जाता है जिनका भारतीय मूल से संबंध हो। नवा क्वेश्चन है, एंजियोस्पर्म पौधे में यौन प्रजनन में कौन सा अंग शामिल होता है? तो एंजियोस्पर्म पौधे में यौन प्रजनन का अंग होता है फूल। 10वां क्वेश्चन है, डीआरडीओ और भारतीय नौसेना द्वारा हाल ही में विकसित नया अंडर वाटर स्तरीय माइन कौन सा है? तो ये है आपका मल्टी इन्फ्लुएंस ग्राउंड माइन। 11वां क्वेश्चन है, जगदीशपुर हल्दिया बोकारो धामरा गैस पाइपलाइन किस चीज़ का परिवहन करती है? तो ये पाइपलाइन आपका प्राकृतिक गैस का परिवहन करती है। 12वां क्वेश्चन है, भारत के 2 स्थलरूप पड़ोसी देश निम्न में से कौन से हैं? तो ये है आपके नेपाल और भूटान। 13वां क्वेश्चन है, भारत का कौन सा राज्य चीन, नेपाल, भूटान तीनों के साथ अपनी सीमा साझा करता है? तो ये है आपका सिक्किम, जो कि चीन, नेपाल और भूटान तीनों के साथ अपनी सीमा को साझा करता है। 14वां क्वेश्चन है, मॉनिट्रियल प्रोटोकॉल किस गैस के नियंत्रण के लिए बनाया गया था? तो ये जो आपका मॉनिट्रियल प्रोटोकॉल है ये हुआ था 16 सितंबर 1987 को और ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस के नियंत्रण के लिए बनाया गया था। 15वां क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति में इनमें से कौन सा कारण नहीं था? तो ये आपका 4 ऑप्शन दिया हुआ था, उच्च कर, निम्न वेतन, धार्मिक कारण और नस्लवाद। तो इसमें से 3 ऑप्शन 1857 की क्रांति का मुख्य कारण है और ये जो निम्न वेतन है ये मुख्य कारण नहीं है। 16वां क्वेश्चन है, 1929 में सेंट्रल असेंबली में बम बुटकेश्वर दत्त के साथ किसने फेंका था? तो 1929 में सेंट्रल असेंबली में बम बुटकेश्वर दत्त के साथ भगत सिंह ने फेंका था। 17वां क्वेश्चन है, फाइलों को व्यवस्थित और प्रबंधित करने के लिए किस एप्लीकेशन का उपयोग किया जाता है? तो फाइलों को व्यवस्थित और प्रबंधित करने के लिए फाइल एक्सप्लोरर का यूज़ किया जाता है। 18वां क्वेश्चन है, Ctrl+D शॉर्टकट की दबाने से क्या होता है? तो Ctrl+D दबाने से आपका वेब ब्राउज़र में ये पेज को बुकमार्क कर देता है। 19वां क्वेश्चन है, 1991 में हुए निजीकरण का क्या अर्थ है? तो 1991 में हुए निजीकरण का अर्थ है दक्षता और प्रतिस्पर्धा को बढ़ाना। 20वां क्वेश्चन है, SC/ST जनजाति के लिए आरक्षण को 2030 तक किस संविधान संशोधन अधिनियम से बढ़ाया गया है? तो ये है 104वां संविधान संशोधन अधिनियम। 21वां क्वेश्चन है, मेक इन इंडिया परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो मेक इन इंडिया परियोजना का मुख्य उद्देश्य है भारत का विनिर्माण करना। 22वां क्वेश्चन है, नारी शक्ति योजना का उद्देश्य क्या है? तो नारी शक्ति योजना का मुख्य उद्देश्य है महिलाओं का सशक्तिकरण और सामाजिक आर्थिक रूप से विकास करना। 23वां क्वेश्चन है, ग्रामीण युवा रोजगार योजना किससे संबंधित है? तो ये आपका ग्रामीण विकास और रोजगार सृजन से संबंधित है। 24वां क्वेश्चन है, देवपुत्र की परिभाषा क्या है? तो देवपुत्र की परिभाषा है देवता का पुत्र या फिर देवताओं का वंशज। 25वां क्वेश्चन है, किसी फाइल को डिलीट करने पर वह कहाँ जाता है? तो किसी फाइल को डिलीट करने पर यह रिसाइकिल बिन में जमा हो जाता है। 26वां क्वेश्चन है, गोदान पुस्तक के लेखक कौन है? तो गोदान पुस्तक के लेखक है मुंशी प्रेमचंद। 27वां क्वेश्चन है, वहाबी आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो ये वहाबी आंदोलन की शुरुआत आपका अरब देश से हुआ था। 28वां क्वेश्चन है, डाल्टन का परमाणु मॉडल क्या बताता है? तो डाल्टन का जो परमाणु मॉडल है ये सभी पदार्थ को
अत्यंत सूक्ष्म और अविभाज्य कणों जिन्हें परमाणु कहते हैं बताता है। 29वां क्वेश्चन है 2025 में कितने राज्यों में विधान परिषद है? तो 2025 में 6 राज्यों में विधान परिषद विद्यमान है। 30वां क्वेश्चन है 2025 में जेंडर गैप इंडेक्स में शीर्ष पर कौन सा देश है? तो ये है आपका आइसलैंड, जो कि 2025 में जेंडर गैप इंडेक्स में शीर्ष स्थान पर है। 31वां क्वेश्चन है भारत का विस्तार किस देशांतरों के बीच में है? तो ये जो भारत का विस्तार है ये 68 पूर्व देशांतर से 97-25 पूर्व देशांतर तक है। 32वां क्वेश्चन है राज्य के मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो ये जो राज्य के मंत्री परिषद है ये राज्य विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। 33वां और लास्ट क्वेश्चन है भारत में राष्ट्रीय ई विद्यमान एप्लीकेशन नेवा लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो इसे लागू करने वाला पहला राज्य है नागालैंड।